तो ये सैमसंग का सिंगल डोर का इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी है। तो अभी जस्ट आया है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो इसको निकालते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या चीज़ का। तो इस पीसीबी में सबसे पहले तो 230 वोल्ट यहाँ पे इंटर कराएंगे, ठीक है। इंटर होने के बाद फ्यूज के रास्ते से होकर के ब्रिज रेक्टिफायर से होकर के ये कैपेसिटर पे हमको सप्लाई आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर ये सीरीज में लगे होते हैं ताकि वोल्टेज को बढ़ा के अब बना के रखें। फिर ये सप्लाई यहाँ बक कन्वर्टर लगा हुआ है, बक कन्वर्टर, तो इसके ज़रिए, ठीक है, बक कन्वर्टर के ज़रिए यहाँ पे 15 वोल्ट बनेगा और यहाँ पे 5 वोल्ट की ये रेगुलेटर आईसी है। तो हमें 5 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए, यानी 15 वोल्ट से 5 वोल्ट बनना चाहिए, जो जाएगी माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई ये जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक आना चाहिए। फिर इसके बाद एक सप्लाई ये जब यहाँ तक आ जाएगी तो ब्लिंक हमको मिलेगा, कोई ना कोई ब्लिंक मिलेगा, नहीं एरर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी कनेक्शन जॉइंट कर। तो पावर देने से पहले सॉर्टिंग के लिए चेक कर लेना ज़रूरी है। तो सॉर्टिंग के लिए पहले इसको अगर हम डिस्चार्ज कर लेना चाहिए कैपेसिटर को, कुछ भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ये बराबर है अभी, और इधर से हमारा फूल आएगा और इस तरफ से ये पिक की तरफ रहेगा, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो UVW की है। तो एक तरफ पॉजिटिव पे रखिए या नेगेटिव पे रखिए, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो क्रमशः एक एक पिन पे रखेंगे ऐसे। तो ऐसे पिक आ रहा है तो ये कैपेसिटर कराता है, और ऐसे पिक सब में यही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कंटिन्यूटी एक पे आए वही कंटिन्यूटी सब पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम वही चीज़ इस तरफ से देखेंगे इस पिन से, तो फिर हमको भी वही चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन रिवर्स जब भी करके देखेंगे, रिवर्स करके यानी पोर्ट को रिवर्स करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी मिलना शुरू हो जाएगी, और तीनों पे एक बराबर मिलनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। अगर कम ज़्यादा आई तो IPM ख़राब है, यानी अंदर की IGBT है वो ख़राब है, तो IPM भी ख़राब ही रहेगा। फिर हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो हमको एक समान मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा हाई साइड का हो गया, तो यानी शॉर्टिंग नहीं है। तो हम इसको ऑन कर रहे हैं और देखते हैं। तो लाइट जली और वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद कंप्रेसर को इसमें लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जैसे बनना चाहिए 300 से ऊपर वोल्टेज होगा, यानी 300, तो 329 वोल्ट है, बराबर है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो 15 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो 15 वोल्ट यहाँ पे बराबर है, फिर इससे 5 वोल्ट बनेगा, ये भी सही है। और फिर हम ये चेक करेंगे इसका जो ये सप्लाई रहती है, तो इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि ये करीब करीब मुझे यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 2.5 वोल्ट के करीब, तो यह भी सही है। और इसके अंदर IPM के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है उससे आने वाली एक प्रोटेक्शन की जो पिन होती है, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। तो 5 वोल्ट की सप्लाई बराबर है। जब IPM हीट होता है तो वो वोल्टेज को ड्रॉप करने लगता है, तो इस IC को ये सिस्टम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, फिर इस IC बंद हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर दूसरा कोई IC नहीं लगी है प्रोटेक्शन के लिए।
तो सिस्टम और प्रोटेक्शन के लिए सब इसी में है, एक ही आईसी के अंदर। तो हम इसके अंदर अभी कंप्रेसर लगा लेते हैं और वेट करेंगे, मतलब चालू होने का इंतज़ार कर लेंगे। तो अगर चालू हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, फिर देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्रेसर का मैंने कनेक्ट कर दिया और अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यदि इसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आए, यदि और नहीं कंप्रेसर चलता है या झटका दे करके कंप्रेसर चलता है, ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं तो ये चेक करना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर है इनके मान भी समान होने चाहिए। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये मान के चलिएगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम, अगर जो चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लिंक आने शुरू हो गया, एक सिंगल का ब्लिंक है। तो सिंगल ब्लिंक किस लिए है, अभी इसको देखते हैं। तो इस बोर्ड का बहुत कोशिश करने के बाद भी कंप्रेसर थोड़ा हील करके बंद हो जा रहा है, और मैंने ये सारे के सारे चेक कर लिए। तो इस हिसाब से आईपीएम जो है डैमेज होगा, या फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी बनने वाली वो नहीं बराबर आ रही, या इसके अंदर का जो प्रोग्राम किया हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम 100% ये नहीं बोलेंगे कि इसका आईपीएम ख़राब है, और उसका कारण ये है कि अब मुझे इसे साइड करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे का कारण है कि अभी एक दूसरा ये आ गया मुझे बनाने के लिए, और टाइम कम है, कल मेरी छुट्टी भी रहेगी, तो आप लोग जानते ही हो। तो अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो है आईसी ब्लास्ट है, टॉप 253 है ये। तो पहले मैं इसको डाल करके इसकी सप्लाई ओके कर लेता हूँ, फिर इसको चला करके और फिर उस बोर्ड को जो सिंगल वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी दे करके फिर उसको चलाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो पावर सप्लाई इसकी ओके हो गई, बोर्ड भी चालू और कंप्रेसर भी ठीक है।